14-15 साल का ये लड़का हाथ में बर्तन लिए हुए आगे तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये बर्तन इसलिए हाथ में लिए हुए हैं क्योंकि वो इसमें शहद भरना चाहता है। ये जो नीम के पत्ते आप देख रहे हैं, इनको इसने जलाया है क्योंकि ये इसका इस्तेमाल अब मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस खिड़की के बाहर जो मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता है, वो इसको तोड़ना चाहता है। बिना डरे हुए ये मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंच गया है। जब इसने मेरे से ये बात बोली कि इसके पास में जाके तोड़ना होगा, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि यहाँ पर ये जो छत्ता लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे। लेकिन बिना डरे हुए ये उसके पास पहुँच जाता है और शुरू कर देता है उसको तोड़ना। इसके साथ में 2 लोग और रहते हैं। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। इसने जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ा, बड़े ही आसानी से तोड़ा, लेकिन इसने नीम के पत्तों के साथ कुछ और भी चीज़ें थीं जो उसमें मिलाकर इसने जलाई थीं। तो आप देखिए पूरे कमरे में एकदम धुआं हो गया था क्योंकि दीवार के उस साइड मधुमक्खी का बड़ा छत्ता लगा हुआ था और वो खिड़की के इस साइड से तोड़ रहा था। पहले इसने कांच खोला और फिर इसने शुरू किया। पहले इसने कुछ सामान निकाला अपनी पोटली से, ये आप देख पा रहे हैं। इनका नाम तो मुझे पता नहीं है ये क्या क्या है, लेकिन इसने इन सामान को निकाला, नीम के पत्तों को जलाया और सामान को भी उसने इसमें मिक्स किया और उसके बाद इसे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और फिर पूरे कमरे में धुआं हो जाता है। पूरा कमरा धुआं से भर उठता है और कमरा में ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे से उसने जलाना स्टार्ट किया उसको। तो पूरे मधुमक्खी के छत्ते में भी ये धुआं भर जाता है। आप देख पा रहे हैं कितना धुआं ही धुआं इसमें से निकल रहा है, क्योंकि नीम के पत्ते जो थे वो हरे थे। अब मधुमक्खियों ने वहाँ से हटना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि मधुमक्खियाँ किसी को काट नहीं रही थीं। मधुमक्खियाँ पास में तो आ रही थीं लेकिन काट नहीं रही थी किसी को। अब ये क्या था? ये कोई केमिकल था या कोई औषधि थी, क्या था ये पता नहीं, कोई जड़ी बूटी थी, क्या इसने मिलाया था। लेकिन ये डर नहीं रहा था जब मैंने इससे देखिए फाइनली इसने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ लिया और इसमें पूरी जो शहद है वो भर ली, लेकिन इसके साथ में कुछ मक्खियाँ भी इसमें अंदर गिर गई हैं। तो इसने एक कपड़ा लिया और उसको छानना स्टार्ट कर दिया ताकि शहद नीचे बर्तन में आ जाए और कपड़े के ऊपर पूरी जो मक्खियाँ और जो छत्ता रहता है जिसका मोम बनता है, वो इसी ने बताया था मुझे कि इसका मोम बनता है। और इसने अब देखिए अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसमें डाला पूरा और ये कपड़ा जो था वो पतला सा कपड़ा उसमें डाला इसको और अब इसको ये छानना स्टार्ट कर देता है। तो अब देखो ये कैसे छानता है इसको। ये देखिए प्योर शहद एकदम, इसमें कुछ नहीं मिला क्योंकि ये मेरे सामने ही इसने तोड़ा मेरी आंखों के सामने और इसको अब छानना स्टार्ट कर दिया। एकदम ये प्योर शहद है। कई बार होता है कि मार्केट में मिलावटी शहद मिलती है। शहद एक बहुत पुरानी मिठाइयों में शामिल है। इंसानी सभ्यता को पहले कुछ मीठा खाने में मिला हुआ था, शहद ही रही होगी वो, क्योंकि शुरुआत में मिठाइयाँ नहीं होती थी। तो शहद ही वो प्राकृतिक मिठाई है जो जिसमें बहुत ज़्यादा मिठाई होती है और बहुत सारे नेचुरल गुण भी होते हैं। तो देखिए इसने अब यहाँ से ये जो जगह दिखाई दे रही है, यहीं से उस छत्ता को तोड़ा था और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं। यहाँ से छत्ता तो तोड़ लिया गया है लेकिन मक्खियाँ जो है अभी भी वहीं पे जाके चिपक रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। पूरी मक्खियाँ पूरे में भिनभिना रही हैं लेकिन किसी को काट नहीं रही हैं। अब ये कौन सा इसने इसमें मिलाया, क्या चीज़ मिलाई वो